रात गहरी थी, लेकिन किसी की किस्मत उससे भी ज़्यादा अंधेरी। अचानक कार के ब्रेक की आवाज़ आती है, जोरदार टक्कर और शीशे टूटने की आवाज़। सड़क पर चीख, खून से भींगी डामर और एक औरत की दुनिया उसी पल बिखर गई। डॉक्टरों की तेज़ आवाज़ें आ रही थी, जल्दी करो, बीपी गिर रहा है। पत्रकार अनिरुद्ध की मौत को सब ने हादसा कहा, लेकिन उसकी पत्नी मीरा जानती थी ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक कत्ल था। तभी उसकी बच्ची की मासूम आवाज़ गूंजती है, मम्मा, पापा कब आएंगे? उस एक सवाल ने मीरा के सीने को चीर दिया। आंसू बहे, लेकिन उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि था जहर। उस रात मीरा ने रोना बंद कर दिया और कसम खा ली, कसम कि जिन लोगों ने उसका घर जलाया है वो उनकी दुनिया को राख कर देगी। कहते हैं खामोश औरत से बड़ा कोई तूफान नहीं, और वो तूफान अब उठने वाला था। लोग कहते हैं वक्त जख्म भर देता है, लेकिन कुछ जख्म वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। 15 साल मीरा ने किसी त्योहार पर दीपक नहीं जलाया, किसी शादी में हंसी नहीं बांटी, बस अपनी रातें उन फाइलों और अखबारों में जलाई। वो हर खबर पढ़ती, हर घोटाले की परतें खोलती और धीरे धीरे अपने पति के कातिल राघव सिंह की दुनिया को समझती गई। राघव अब एक ताकतवर नेता था। लोग उसके सामने सिर झुकाते और वो मुस्कुराकर सलाम लेता, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी हर चाल पर कोई खामोश आंखें नज़र रख रही है। दिन में मीरा एक साधारण माँ दिखती, लेकिन रात में वो एक योद्धा बन जाती। हर दस्तावेज, हर तस्वीर, हर सबूत वो चुपचाप इकट्ठा करती गई। 15 साल की खामोशी अब राख बनकर नहीं, आग बनकर उठने वाली थी। बदला अब बस एक कदम दूर था। सालों से सत्ता की कुर्सी पर बैठे राघव सिंह को लगता था कि कोई उसे छू भी नहीं सकता, लेकिन हर साम्राज्य तब गिरता है जब कोई खामोश हाथ उसकी जड़ें काट देता है। एक सुबह अखबारों की सुर्खियां बदल चुकी थी। राघव के दाहिने हाथ को पुलिस ने काले धन के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, और उस गिरफ्तारी के पीछे एक अनजाना नाम छुपा था। ये कोई आम हादसा नहीं था, ये था मीरा का पहला वार। राघव के चेहरे से नकाब उतर रहा था। उसकी पार्टी के लोग जो कल तक उसके आगे झुकते थे, आज उससे नजरें चुरा रहे थे। वो सवाल बार बार राघव को खाए जा रहा था, कौन है ये जो मेरा सब कुछ बर्बाद कर रहा है? लेकिन जवाब सिर्फ मीरा जानती थी। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ था। राघव सिंह सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ भी आज बेचैन था। फाइलें लीक हो रही थी, लोग साथ छोड़ रहे थे, और उसे पहली बार डर लग रहा था। उस रात उसकी कोठी में कोई आया, काले कपड़े, धीमे कदम और आंखों में आग। राघव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो जड़ हो गया। उसके सामने खड़ी थी मीरा। राघव हकलाते हुए गुस्से और डर के बीच कहता है, तता तुम, इतने सालों बाद तुम जिंदा हो? मीरा ठंडी पर धारदार आवाज में कहती है, जिंदा नहीं राघव, अधूरी हूँ। उस रात तुमने मेरा पति छीना था, आज मैं तुम्हारा सब कुछ छीनने आई हूँ। राघव के होठ कांप रहे थे, लेकिन मीरा की आंखें स्थिर थी। वो आंखें जो 15 साल से सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढ रही थी, बदला। आमना सामना हो चुका था, अब खेल मौत तक जाने वाला था। 15 साल की खामोशी, और आखिरकार वो रात आ गई थी जब मीरा का बदला पूरा होना था। राघव सिंह, जिसने कभी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था, आज खुद पिंजरे में फंसा हुआ था। उसके सारे राज फाइलों की तरह सड़क पर बिखर चुके थे। तभी पुलिस की आवाज़ आती है, ओपन द डोर। और उस भीड़ के बीच वो आई, मीरा। मीरा सीधी पर धारदार आवाज़ में कहती है, राघव, याद है वो रात जब तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया था? आज वही रात लौट कर आई है, लेकिन फ़र्क इतना है, उस वक्त मैं अकेली थी, आज सच मेरे साथ है। राघव की आंखों में डर था और मीरा की आंखों में सुकून। पुलिस ने उसे हथकड़ियाँ पहनाई
और भीड़ ने पहली बार तालियां बजाई। मीरा ने अपनी बेटी का हाथ थामा और 15 साल बाद उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये थे इंसाफ के। कहते हैं बदला हमेशा खून से नहीं लिया जाता, कभी कभी सच ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और मीरा ने साबित कर दिया कि खामोश औरत से बड़ा तूफान कोई नहीं। जब औरत चुप हो जाए समझ लो तूफान आने वाला है।